वीडियो में साइंस के जो है दर्पण टॉपिक जो है जिसे मिरर कहा जाता है, इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और इस टॉपिक में जो है एग्जाम के पॉइंट से, एग्जाम के अनुसार जो है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दर्पण से जुड़े क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को भी कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण कौन से हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो उदाहरण हैं, हीरे का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। और रेगिस्तान में मरीचिका, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठंडे देशों में मरीचिका, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो कार्य करता है, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, पेट के अंगों की जानकारी के लिए इंडोस्कोपी प्रयुक्त की जाती है, यह किस पर आधारित होती है? यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित होती है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि आसमान का नीला दिखाई देना और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के आसपास लाल दिखाई देता है, यह किसके कारण? यह जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आसमान नीला दिखाई देता है और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? यदि कोई व्यक्ति अंतरिक्ष से आकाश को देखे तो आकाश वहाँ से जो है काला प्रतीत होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो चंद्रमा से भी आकाश का रंग दिखाई देता है काला रंग का ही। और अंतरिक्ष से या चंद्रमा से अगर कोई व्यक्ति आकाश को देखता है तो उसको आकाश जो है ये काला रंग का प्रतीत होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग नीले के बजाय कैसा दिखाई देता? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश जो है नीला नहीं दिखाई देता और ये जो है काले रंग का ही दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तीव्रता वेग तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि यह अपरिवर्तित रहती है। आगे बात करते अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटना। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो घटना घटती है उसको कहा जाता है तारों का टिमटिमाना। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। जल से भरे पात्र में पड़े सिक्के का उठा हुआ नजर आना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। जल से भरे पात्र में परी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देते हैं। और जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो जल का तालाब जो होता है ये कम गहरा दिखाई देता है, लेकिन वो हकीकत में जो है ज़्यादा गहरा होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है, ये किसके कारण? तो प्रिज्म में जो होता है प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो मानव की आँख पर जो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है किसी भी वस्तु का, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है और उल्टा होता है। वास्तविक तथा उल्टा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, आँखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो आँखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को जो नियंत्रित करता है वो आयरिस करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है, मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह जो है दृष्टिपटल कहलाता है। दृष्टिपटल जिसे रेटिना भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे जो होता है ये अनुप्रस्थ होता है। आगे क्वेश्चन है देख सकते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है, मोटर कारों में हेडलाइट की चकाचौंध को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर क्या जाता है, पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। पोलेराइड का प्रयुक्त किए जाते हैं वहाँ पर जो है। अगला क्वेश्चन है, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चश्मे में क्या होते हैं? तो 3D फिल्में देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चश्मे जो होते हैं उसमें पोलेराइड पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है,
कि पृथ्वी पर, यहाँ पर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है तो कौन सा है? तो पृथ्वी पर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो उपयुक्त में आता है उसको कहा जाता है पार्थिव दूरदर्शक, पार्थिव दूरदर्शक। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रकाश के किसी अवरोध के किनारों पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किसी अवरोध के किनारों पर मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं, तो पेरिस्कोप इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किया और सारे के सारे साइंस के जो है दर्पण से जुड़े, जो प्रकाश से जुड़े और इसके साथ साथ अपवर्तन परावर्तन से जुड़े, वर्ण विक्षेपण से जुड़े जो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को कवर किए। तो चलिए अगले टॉपिक में जो है अगले टॉपिक को लेकर के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि आपको उष्मा, जिसे हीट कहा जाता है, HEAT हीट, उष्मा को कवर करने वाले हैं इससे अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। कंप्लीट सीरीज देखना चाहते हैं चैप्टर वाइज तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जय हिंद।